हिंदी शिक्षक क्लास 5। आज हिंदी पुस्तक जो हमारे हाथ पर है, इस पुस्तक का प्रथम अध्याय पहला पाठ हम लोग आज से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। पहला पाठ में हम सभी किताब देखेंगे। अपना पहला पाठ में शुरुआत है कविता से। कविता जिसका शीर्षक है सबकी आंखों का तारा। सबकी आंखों का तारा, आंखों का तारा होना मतलब होता है अत्यंत प्यारा, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा होना। तो हम लोग जहाँ रहते हैं, आप वीडियो कटिंग कर सकते हैं। हमारा देश बहुत ही प्यारा है। हम लोग जहाँ रहते हैं वहां पर सब कोई अनुभव करते हैं क्या क्या चीज का, हवा का, ईश्वर का भी। हम लोग ईश्वर को देखे नहीं है, लेकिन हम लोग कल्पना करते हैं, अनुभव करते हैं कि ईश्वर है। हवा हम लोग देख नहीं सकते हैं, उसका सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। उसी प्रकार ईश्वर के बारे में हम लोगों को इस कविता में बतलाया गया है। जो हम लोग ईश्वर के लिए प्रिय हैं, ईश्वर के लिए हम लोग आंखों का तारा हैं। देखो दिया गया है, भगवान को हम भले ही ना देख सकें, किंतु उनके होने का एहसास हम कर सकते हैं। कैसे? तो हमारा संपूर्ण प्रकृति जो है, जिसे हम लोगों ने नहीं बनाया, यह स्वयं प्रकृति द्वारा निर्मित है। जैसे अनगिनत तारे आसमान में देखे होंगे, बहुत से छोटे छोटे तारे दिखते हैं हम लोगों को। वह कोई मानव ने नहीं बनाया है, यह प्रकृति की देन है। तारे हैं, नक्षत्र है, पर्वत है, बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ पर्वत को व्यक्ति बनाया है नहीं, यह प्रकृति के द्वारा बना हुआ है। सागर है, सागर अथाह पानी जहाँ पर रहता है, समुद्र जिसे कहते हैं। जल है, वायु, हवा है, अग्नि, धरती, पेड़ पौधे एक अदृश्य सत्ता के प्रमाण है। ईश्वर की देन है ये सब, जो हमें प्रमाण करता है, सिद्ध करता है। हमें जीवित रहने के लिए प्रकृति पर, इन सबों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ये सब चीजें प्रकृति को किसने बनवाया? तो ईश्वर ने, यानी भगवान ने। तो इस कविता में कवि, इस कविता के कवि अर्थात लेखक कौन है? पुस्तक के अंत में दिया गया है। देखो पाठ के अंत में यहाँ पर नीचे दिया रहता है आर.सी. प्रसाद सिंह। तो सबकी आंखों का तारा, यह कविता लेखक आर.सी. प्रसाद सिंह द्वारा रचित किया गया है, लिखा गया है। इसमें कवि क्या कहते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। पहला पैराग्राफ जो दिया है, जहां रहो जो काम करो तुम, परमेश्वर का नाम ना भूलो। कहने का अर्थ है कि हमें, भारत के लोग, हम लोग जहां कहीं भी रहें, अपने काम के साथ साथ ईश्वर का भी, भगवान का भी नाम लेना चाहिए। उसका नाम नहीं भूलना चाहिए। चाहे मिले उच्च पद जितना, चाहे वह कोई भी बड़ा काम, बड़ा पद पर क्यों ना हो, उसे भी, पद मतलब स्थान, कोई शिक्षक है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रशासनिक विभाग में आयुक्त है, उपायुक्त है, देश के लिए राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, चाहे कितना ही ऊंचा पद क्यों ना हो, व्यक्ति को चाहिए, मनुष्य को चाहिए कि अपने साथ साथ परमेश्वर का भी नाम नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर का अर्थ होता है ईश्वर, परम जोड़ ईश्वर परमेश्वर। तो
परमेश्वर को कोई व्यक्ति किसी भी पद पर कितना ही बड़ा पद पर क्यों ना आसीन हो, उसे ईश्वर का नाम नहीं भूलना चाहिए। मिले उच्च पद जितना, किंतु ना अपने मन में भूले। अपने मन में कभी इस तरह की भावना नहीं रखनी चाहिए। दूसरा पैराग्राफ देखिए, जग में जो भी सौंदर्य अरे वह उसी रूप की छाया है। जग का अर्थ होता है संसार। संसार में जितने भी सुंदर सौंदर्य चीज वस्तुएं सभी देखते हैं, अरे वो सभी तो ईश्वर का ही देन है, उसी के रूपी छाया है। आनंद बरसता जो इतना उस दिव्य मूर्ति से आया है। इतना खुशहाल मनोमन दृश्य, प्राकृतिक दृश्य, सूरज चांद तारा, ये सभी किनके द्वारा है? पहाड़ पर्वत झरना, ये सभी ईश्वर का है, जो कहां से आया है? उस दिव्य मूर्ति से। दिव्य का अर्थ होता है अलौकिक, जिसे हम लोग इस संसार का नहीं मान सकते हैं, वो परलोक भी कर सकते हैं। दूसरे संसार से आया हुआ अलौकिक है, जिसे हम लोग इस संसार का नहीं मान सकते हैं। तो ये अलौकिक दिव्य का अर्थ होता है अलौकिक होना। दिव्य का अर्थ क्या है? अलौकिक। इधर दिया गया है शब्दार्थ। तो दिव्य का अर्थ होता है अलौकिक, जिसे जो इस संसार का न हो उसे अलौकिक कहते हैं। तीसरा पैराग्राफ देखेंगे, सागर वन पर्वत की शोभा। सागर जान रहे हैं, समुद्र को कहते हैं, वन पर्वत पहाड़ को कहते हैं, जंगल, धरती की प्यारी हरियाली। धरती में इतनी हरी भरी जितने फसल है, पेड़ पौधे हैं, सभी से क्या मनोहर दृश्य, मनोरम दृश्य होता है, हरा भरा सा दिखता है, हरियाली छाई रहती है। उस चित्रकार से ही निर्मित किरणों से भरी गगन थाली है। उस चित्रकार, ईश्वर को चित्रकार का भी जो चित्र बनाता है उसे चित्रकार करते हैं। यह प्रकृति की जो रचना किया है वह प्रकृति का चित्रकार हो गया। तो वह जो पूरे विश्व को, संसार को बनाया है, निर्मित किया है, उन किरणों से भरी गगन यानी कि आसमान रूपी थाली हम लोग देखते हैं। आसमान रूपी थाली में अनगिनत तारे हैं। ये किसने बनाया है? ईश्वर ने। अब पेज पलटेंगे, इधर देखेंगे, पावक से उसकी ज्वाला है। पावक का अर्थ होता है आग, ज्वाला का अर्थ होता है लपटें। आग जब जलती है तो देखते हैं किस तरह लो लपटें निकलती है आग का, तो वो आग की लपटें को इसमें कहा है पावक में उसकी ज्वाला है, जल में उसकी ही शीतलता है। आग में हम लोग को क्या मिलेगा? गरम ज्वाला मिलेगा। जल में क्या मिलेगा? ठंडा शीतलता मिलेगी। दिनकर में ज्योति स्वयं ही वश। दिनकर का अर्थ होता है सूर्य। सूर्य में, सूर्य जब उदय होता है पूरा संसार प्रकाशमय हो जाता है, पूरा संसार उजाला हो जाता है। तो यह किसी ने सूर्य में जाकर आग नहीं डाल दिया है, वह गर्म अपने आप, वह प्रकृति की देन है कि सूर्य हमें गर्मी देती है, जल हमें शीतलता देती है, आग की लपटें हमें ज्वाला यानी लपटें देती है, आग क्या है? गर्म देती है। वही वायु में चंचलता। वायु मतलब हवा। हवा मंद मंद गति से यानी धीरे धीरे से, तो कभी तेज से, धीरे धीरे बहता है। तो हवा जब बहती है धीरे धीरे तो हम लोग को बहुत आनंद और सुखमय जीवन जैसा लगता है, आनंद आराम से हम लोग महसूस करते हैं। लेकिन वही हवा जब आंधी के रूप में तेज रफ्तार में तेज गति से चलती है तो हम लोग उस हवा से डर जाते हैं, हवा से आंधी तूफान आने लगता है। तो उस वायु में कभी चंचलता भी है। उस वायु जिस तरह मन आदमी का चंचल रहता है, कभी इधर कभी उधर, उसी तरह हवा की गति भी कभी धीरे कभी
कम जोर से, कभी अधिक जोर से, कभी आंधी तूफान का भी रूप ले लेता है। तो ये सब क्या है? ये सभी प्रकृति की देन है। सभी कोई मनुष्य ने नहीं बल्कि प्रकृति द्वारा निर्मित है। और यह प्रकृति क्या है? ईश्वर की देन है, परमेश्वर की देन है। अंत में अंतिम पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे। वह परम दयालु विधाता है, जो जिसने भी ये सभी निर्माण किए हैं, प्रकृति की रचना किए हैं, हम सबों की रचना किए हैं। ये सभी ये कौन है? तो परम दयालु, दूसरों को दया करने वाला विधाता है। सबका वह एक सहारा है। और वही विधाता जो रचयिता जो है, जो ईश्वर रूपी विधाता है, यही सबको एक सहारा देता है। वह हृदय देश में रहता है। और वह हृदय रूपी देश, हम भारत को, अपने देश को अपने हृदय में, दिल में मान लेंगे कि हमारा देश है, हृदय से स्वीकार कर लेंगे, तो हम अपने देश के लिए भी परोपकार करेंगे, काम परोपकारी करेंगे, भलाई का काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे कि आपका भी नाम होगा और देश का भी नाम होगा। देश का गर्व से उसका नाम रोशन करेंगे। वह हृदय देश में रहता है, सबकी आंखों का तारा है। और वह देशवासी के प्रत्येक हृदय में रहता है, जो सबके लिए आंखों का तारा यानी अत्यंत प्यारा है। यह कविता रचयिता जो है वह आरसी प्रसाद सिंह है। इस कविता में कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। शब्दार्थ की ओर हम लोग ध्यान देंगे। देखो इसमें दिया गया है शब्द और शब्दार्थ। ये शब्द है, इसका अर्थ को हम लोग शब्दार्थ कहते हैं। तो दिव्य का अर्थ होता है अलौकिक, जो इस संसार का नहीं है, जो प्रकृति द्वारा या अन्य किसी द्वारा अपने आप हुआ है, किसी ने बनाया नहीं है। निर्मित, जो बनाया गया हो, किसी के द्वारा निर्मित किया गया हो। जैसे चित्र बनाने वाला चित्र बनाता है, मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार कहलाता है। तो मूर्ति जो बनता है वो मिट्टी का बनता है। कुम्हार जो बनता है, कुम्हार जो खपड़ेल बनाता है वह मिट्टी से बनता है। घड़ा जो बनाता है वह मिट्टी का बनता है। उसी प्रकार निर्मित का अर्थ होता है निर्माण करना यानी बनाना। किसी के द्वारा, मिट्टी के द्वारा घड़ा बनाना, मिट्टी के द्वारा ईंट बनाना, ये सब क्या है? निर्मित है। गगन, गगन यानी आसमान या आकाश। ज्वाला, आग की लपटें या ज्वाला मतलब लपटें होता है। पावक का अर्थ होता है आग। दिनकर, इसका पर्यायवाची है। दिनकर का अर्थ होता है सूर्य। और हृदय देश, दिल में देश का निवास होना। अपने दिल में, हृदय में देश का निवास करना, यह हृदय देश कहलाता है। इसका ये अर्थ है। मुहावरा में आंखों का तारा होना। आंखों का तारा होना का अर्थ क्या होता है? अत्यंत प्यारा होना। तो उसी को यहाँ पर शीर्षक में है, सबकी आंखों का तारा। यह कविता इतना ही है आज के लिए, इतना ही। थैंक यू।